श्री कृष्ण और द्रौपदी संवाद शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद चारों तरफ केवल शांति ही शांति और पांडवों को जीत के बाद भी हार का एहसास हो रहा था, क्योंकि इस जीत में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बातचीत के दौरान इन सभी चीज़ों को महाभारत युद्ध का जिम्मेदार बताया। अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी को बुरी तरह से तोड़ दिया था कि निराशा से भरी द्रौपदी पहले अपने महल में बैठे हुए सूर्य की ओर निहार रही थी। अचानक श्री कृष्ण वहां आ गए। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट गई और रोने लगी। कृष्ण ने उनके सर को सहलाया और उनको रोने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद पास में द्रौपदी को बैठाया। द्रौपदी सुबह उठते हुए बोली, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। यह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, तुम मेरे घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? कृष्ण बोले, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते। जब तक वह हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण बोले, नहीं, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, पर यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट ना पाई होती। द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तो तुम उसे स्वीकार ना करती। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया तो तुम्हारा चीर हरण हो गया। तुम यह सब ना करती तो स्थिति कुछ और ही होती। द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। द्रौपदी निरुत्तर हो गई। वह कुछ बोल ना सकी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है, और पांचाली से शक्ति नहीं। श्री कृष्ण ने मानो यह संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांत बोलें, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाएं, किसी को अपमानित ना करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपने और जीवन चरितार्थ करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।